कबाब तो आपने पहले बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस तरीके से आपने पहले कबाब ना कभी बनाए होंगे और ना ही खाए होंगे। ये कबाब बहुत ही कम वक्त में और कम मेहनत में तैयार हो जाते हैं। ऊपर से नहायत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जायकेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई रेसिपी मिल सके। यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन। ये 1 पाव चिकन है, 250 ग्राम। इसको आपने सबसे पहले छोटे पीसेस में काट लेना है, ज्यादा छोटे पीसेस भी नहीं करने, नॉर्मल से पीसेस में हम इसे काट लेंगे। चिकन को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसे किसी खुले बर्तन में या कढ़ाई में डाल लें और इसमें शामिल करेंगे हम मसाले। यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कुटी हुई सूर्ख मिर्च, 2 चाय के चम्मच इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे नमक, आधा खाने का चम्मच जाएगा। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और अदरक पेस्ट आप चाहे तो इसमें चॉप शामिल कर लें या पेस्ट बना लें, शामिल कर लें। और इसके बाद आधा कप इसमें इमली का गूदा या पल्प जो है वो इसमें शामिल कर लें। डाल देने के बाद आधा कप ही हम इसमें पानी का डालेंगे और हल्की आंच पे हमें इसको पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। चिकन को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन गल चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी मौजूद है तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेते हैं ताकि पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसे हल्की आंच पे आपने पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें जो इमली का पल्प है वो साथ लग के बर्तन के जल जाएगा। अब मज़ीद 2 मिनट कुक कर लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद जैसे ही हमारा चिकन ठंडा हो जाए तो अब हम इसे रेशे बना लेंगे। इसके किसी भी हमन दस्ते के साथ इसे कूट लें। इस तरीके से आसानी के साथ इसके रेशे जो हैं अलहदा हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। या पोटैटो मैशर ले लें, उसके साथ भी ये काम आसानी से हो जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए आलू। ये तकरीबन ½ केजी हैं और इनको आपने ज़्यादा नरम नहीं बॉयल करना, थोड़ा थोड़ा सख्त बॉयल करेंगे ताकि इनका बिल्कुल मलीदा ना बन जाए। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन ये 3 से 4 खाने का चम्मच है। नमक इसमें मज़ीद से थोड़ा सा शामिल कर लें आलू के हिसाब से। इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने नमक मज़ीद शामिल कर लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर, ½ खाने का चम्मच लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को भी आपने अच्छे से मैश करना है। आप हमन दस्ते के साथ कर लें या पोटैटो मैशर ले लें, उसके साथ कर लें। ये आसानी के साथ इस तरीके से मैश हो जाते हैं। इनको मैश करके बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे पोटैटो जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब किसी भी चम्मच के साथ इस तमाम मिक्सचर को यकजान कर लेंगे ताकि तमाम मसाले और चिकन जो है हमारा वो बिल्कुल यकसा जो है वो हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसके कबाब बना लेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही लजीज और जायकेदार कबाब बनते हैं और इसमें इमली की जो खटास है वो एक नया ही टेस्ट और जायका जो है इसका फ्लेवर देती है। बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हाथ की मदद से तमाम कबाब जो हैं वो बनाकर हम रख लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या अचानक अगर आपको टी टाइम में या किसी वक्त अचानक घर में मेहमान आ जाए तो उनके लिए आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। ये जो है आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखें मैंने तमाम कबाब जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। 5 मिनट में तकरीबन मैंने 15 कबाब जो हैं वो तैयार कर लिए थे। यहाँ पे तमाम कबाब मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। इनको फ्राई करना है तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे लिया मैंने एक प्याली में 1 अंडा। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक, तकरीबन 1 पंच शामिल करेंगे और थोड़ा सा ही 1/4 टीस्पून जो है हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर। इन तमाम चीज़ों को आपने विस्कर के साथ अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल इसमें गिचली नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स हो गया है, तो अब हम यहाँ पे एक प्याली में अलहदा से ब्रेड क्रम्स निकाल के रख लेंगे। अब हमें एक कबाब लेना है, पहले उसको अंडे में और अंडे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सर में डिप करेंगे और इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। और कोट कर लेने के बाद हम इसे पहले से गर्म किए हुए ऑयल में, नॉर्मल आंच पे गर्म किए हुए ऑयल में तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इनके ऊपर अच्छा सा और प्यारा सा कलर जो है वो आ जाए। एक पैन में एक वक्त में जितने कबाब आएंगे हम उतने इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसकी एक साइड पे प्यारा सा लाइट सा ब्राउन कलर जो है वो सुनहरी कलर आ चुका है, तो मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। इसी तरीके से हमें तमाम कबाब जो हैं उनकी साइड्स को चेंज करते हुए हल्की आंच पे इनको शैलो फ्राई कर लेना है। और अब देखिए इनके दोनों तरफ जो है वो अच्छा सा सुनहरी सा कलर आ चुका है, तो अब इन्हें निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद इन्हें किसी टिश्यू पेपर पे रख लें या किसी कागज़ वगैरह पे रख लें, ताकि इनका इजाफी ऑयल जो है वो निकल जाए। अब ये नहायत ही लजीज और ज़ायकेदार हमारे इमली के रेशा कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, और यकीन माने अगर आपने एक बार इन्हें ट्राई कर लिया तो आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव और नई रेसिपीज़ जो हैं वो मिलती रहें। मिलते हैं किसी नई ऐसी ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।